हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लास में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे दो भवन है। एक बहुमंजिल भवन यानी कि एक भवन हमारा ये है और एक भवन हमारा कुछ ये है। इस जो भवन की ऊंचाई है 8 मीटर है। कितनी? 8 मीटर। और बहुमंजिल भवन से देखने पर इसके जो कोण बनते हैं हमारे वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। ये हमारा बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन और ये हमारा भवन है खाली। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर यानी इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर, ये 8 मीटर 8 मीटर ऊंचा बना भवन के शिखर तथा तल, इसके शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से देखता है तो मेरा जो ये कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है यहाँ से अवनमन कोण, और यहाँ से जो इसके तल पर देखता है तो ये 45 डिग्री का बनता है। ये मेरा, इससे मैं यहाँ को ऐसे मिला दूंगा तो ये मेरा 45 डिग्री बनता है और ये 30 डिग्री। इससे यहाँ ऐसे लाइन खींच दूंगा मैं। अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण ऊपर से अगर हम नीचे को देख रहे हैं तो हमारा अवनमन कोण होता है, और नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। दो कोण होते हैं इसमें हमारे, एक अवनमन कोण। फिर बता देता हूँ आपको। अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर से नीचे को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। इसके इसके हम उन्नयन कोण हमारा ऊपर बनेगा। इसमें ऐसे समांतर देख दो तो यहाँ से पहले जब इसके हम शिखर पर देखते हैं, इस भवन के शिखर पर देखते हैं तो ये हमारा कोण बनता है 30 डिग्री का, और हम इसके तल पर देखते हैं तो हमारा कोण 45 डिग्री का बनता है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि ये हमारे यहाँ 30 डिग्री का बनना है अवनमन कोण, और ये हमारा उन्नयन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, ये अवनमन कोण। उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनना है इसलिए हमारा, सॉरी, अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री का बनना है इसलिए ये उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया। ऐसे ये अवनमन कोण हमारा इतना 45 का हो गया तो ये हमारा उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो गया, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब मैं इनका नामकरण कर दूंगा। ये डॉट डॉट लाइन थी ऐसे, ये 30 है या 45 है। इसको मैं नाम दे दूं ए, और इसका बी, और इसका सी, और इसका डी, और ये मैं इसे ई पॉइंट नाम देता हूँ। ये मुझे 8 मीटर दी है तो मेरी ये भी 8 मीटर होगी। जो सी डी है, बी ई दोनों आपस में बराबर है, ये मतलब ये 8 मीटर है तो ये भी मेरी 8 मीटर होगी। और क्या कहा देखिए, आप इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, आपको इसी चीज समझ में होगा। देखिए एक बार पढ़ कर बताता हूँ आपको। एक बहुमंजिल भवन, ये मेरा बहुमंजिल भवन हो गया। भवन के शिखर, इसका शिखर, इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, ये मेरा एक 8 मीटर ऊंचे भवन है के शिखर, इसका शिखर तथा तल, इसका तल ये हो गया, का अवनमन कोण। शिखर का अवनमन कोण हमारा क्रम से, मतलब क्रम से, जो पहले है वो इसका है, क्योंकि पहले यहाँ देखा उसके बाद यहाँ, क्रम से, यानी कि क्रम से का मतलब क्रम से। तो यहाँ से यहाँ देखा वो मेरा 30 डिग्री बना, और फिर यहाँ से इसके तल पर देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। और इसमें हमें ज्ञात करना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि मुझे ये ए बी ज्ञात करना है इसमें। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए बी, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, एक भवन मेरा ये और एक भवन ये, इन दोनों के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है, यानी कि सी बी। एक मुझे बी सी ज्ञात करना, मुझे एक ये याद करना है। इन दो, एक भवन मेरा ये हो गया, एक भवन ये, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, यानी बी सी। और एक बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी। अब मेरा ये 8 मीटर है तो ये मेरा 8 मीटर होगा। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार। आपको पता होगा tan थीटा लंब बटे आधार। मैंने यहाँ tan थीटा के लिए मेरा यहाँ ये लंब है और ये आधार है, मतलब ये मेरा इतना लंब हो जाएगा और मैं आधार है, इसलिए लंब 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 बटे आधार tan थीटा होगा, इसलिए मैंने tan थीटा लगाया। तो थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है मेरा थीटा। थीटा कितना दिया मेरा इसके लिए, तो ए बी सी के लिए थीटा मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा की जगह मैं 45 डिग्री दूंगा, tan 45 डिग्री।
बराबर लंब, लंब कितना है मेरा ए बी मेरा क्या है इतना लंब हो गया, तो ठीक है ए बी लंब हो गया, बटे में आधार क्या है मेरा बीसी, तो बीसी मेरा आधार हो गया, ठीक। टेन 45 का मान कितना था एक, तो टेन 45 का मान मेरा एक हो गया, बराबर ए बी बटा में बीसी। अब यहां से बीसी की गुणा में एक में कर दूंगा, तो मेरा जो बीसी है वो बराबर आ जाएगा मेरा ए बी के। यहाँ से मैंने बीसी गुणा एक में करी तो मेरा बीसी बराबर ए बी आ गया, ठीक। और मैं ए बी को लिख सकता हूँ, या मैं ए बी को ये भी तो लिख सकता हूँ, जो मेरा ए बी है, यानी कि जो मेरा ए बी है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई ई बी, यानी मेरा जो ए बी है इतना, इसको मैं ए ई और प्लस ई बी लिख सकता हूँ ना, ये और इतना इतना ही तो ए बी होगा, ठीक। अब ई बी मुझे तो ये 8 दिया है ना, ई बी तो मुझे 8 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर बराबर थे दोनों, यानी कि मैं ए बी बराबर लिख सकता हूँ ए ई प्लस का 8, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए ई प्लस 8। आपको पता चलेगा कैसे, क्योंकि ए बी मेरा यहाँ है, तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस का बी, तो ए बी बराबर ए ई प्लस बी, और ई बी है जो मेरा वो मुझे 8 दिया हुआ है, इसलिए मैंने ए बी बराबर लिख दिया है ए ई प्लस का 8, ठीक। अब बी सी गुणा मैंने इधर करी, तो बीसी की एक में पड़ी तो बीसी आ गया, और ए बी की जगह में क्या लिखा मैंने ए ई, देखिए बीसी की एक में पड़ी तो बीसी बराबर ए ई प्लस 8। इसको चाहे तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ। अब त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं 30 डिग्री वाला, यानी कि ए ई डी। अब लिखूंगा मैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, ये वाला त्रिभुज मेरा ए ई डी, इस वाला ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। इसके लिए थीटा कितना है, ए ई के लिए हमारा ए ई डी के लिए हमारा थीटा 30 डिग्री है, तो टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब मेरा इस वाले त्रिभुज के लिए क्या जाएगा ए, तो ए ई बटे में आधार क्या हो जाएगा मेरा डी ई, तो डी ई, ठीक। अब इधर देखिएगा, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, अब इसके मान तो आपको याद होने चाहिए, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरा, एक बटे में रूट तीन, तो एक बटे में रूट तीन बराबर ए ई बटा में डी ई। अब मैं डी की गुणा इधर कर दूंगा और रूट तीन की गुणा इधर कर दूंगा, डी की गुणा एक से करूंगा तो मेरा डी ई आएगा, और रूट तीन की गुणा में ए ई, रूट तीन की गुणा ए ई से करूंगा तो मेरा, सॉरी, डी की गुणा मैंने ए से करी तो डी, और रूट तीन की गुणा मैंने ए से करी तो ए ई रूट तीन आ जाएगा मेरा। आप इसे नोट कर लीजिए इधर, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको अलग लिख दूंगा, इसको यहां लिख देता हूं, जो मेरा था ये बी सी बराबर ए ई प्लस का 8, ये मेरी समीकरण एक थी। अब मेरे डीई बराबर है ए ई प्लस का ए, सॉरी डीई बराबर है ए ई प्लस रूट तीन, डीई बराबर ए ई रूट तीन। मेरा डीई क्या है, ये जो मेरा डीई है ये बराबर मेरा इसके नहीं है, यानी कि बीसी के, डीई जो है वो बराबर है बीसी के। ये देखो ये डीई और ये बीसी दोनों आपस में बराबर ही तो है, ये मेरा बीसी हो गया इतना यहाँ से यहाँ तक, और डीई डीई दोनों बराबर ही तो है, ये देखा समांतर है दोनों तो बराबर भी है, ठीक। अब बीसी की जगह मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है समीकरण एक से डीई बराबर मेरा होगा बीसी, और बीसी बराबर है मेरा ए ई प्लस 8, बीसी बराबर मेरा है ए ई प्लस 8, और बीसी बराबर है डीई के, यानी जो मेरा डीई, जो डीई बराबर मेरा ए ई रूट तीन है, और डीई बराबर मुझे पता है जो डीई है मेरा वो बराबर है डीई
बराबर है बीसी की, जो डी है ये बराबर मेरा बीसी की है, दोनों रेखा बराबर है आपस में। और बीसी बराबर है मेरा समीकरण 1 से, बीसी बराबर है मेरा ए प्लस का 8, यानी डी बराबर मैं लिख सकता हूँ, पहले देखो डी बराबर में बीसी तो लिख ही सकता हूँ ना, डी बराबर बीसी लिख सकता हूँ, ठीक है। बीसी बराबर मेरा होगा ए रूट 3, और बीसी बराबर में ए प्लस का 8 लिखता हूँ समीकरण 1 से, ठीक। बीसी बराबर ए प्लस 8, यानी बीसी बराबर ए प्लस 8, और ये क्या है ए रूट 3। ये बीसी का मान जो मैंने रखा वो समीकरण 1 से रखा है, समीकरण 1 से मैंने बीसी का मान ये रखा, ये मेरे समीकरण 1 है। अब मैं इस ए को इधर भेज दूं, यानी कि मेरा ए रूट 3, और ये ए इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 8। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा ए रूट 3 था, जो ए था इधर वाला, ये प्लस का था, इसको इधर भेजिए माइनस का हो गया, तो ए माइनस रूट 3 और 8 मैंने उधर जान दी, ठीक। ए मेरा दोनों तरफ है तो मैं कॉमन ले लूंगा ए, तो यहाँ रूट 3 बचा और यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा, बराबर 8। तो ए बराबर 8, ए बराबर रूट 3 माइनस 8, बुम, ए बराबर रूट 3 माइनस 1 बराबर 8। यहाँ ये रूट 3 माइनस 1 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1, ठीक। अब मैं इसका परिमेय कर दूंगा, यानी कि इससे ऊपर नीचे इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, इसे हम परिमेयकरण कहते हैं, यानी कि रूट 3 प्लस 1 बटे में रूट 3 प्लस 1, इसका चिन्ह चेंज करके मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे गुणा कर दी, ठीक। अब ए बराबर 8 की गुणा रूट 3 प्लस 1 से हुई, तो 8 इंटू में रूट 3 प्लस 1, ठीक। ये मेरा, इसको मैं ए मानूं और ये बी, और इसको ये और ये बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये मेरी एक सबसमीकरण होती है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर किसकी होती है, मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आपने पढ़ी होगी सब जगह, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कर दूंगा, ए कितना है मेरा, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इधर जरा, तो ए बराबर ए बराबर 8 रूट 3 प्लस 1, और मेरा यहाँ रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मेरा बचा यहाँ 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है 1, ठीक। तो ए बराबर आ जाएगा 8 इंटू में रूट 3 प्लस 1 बटे में 3 में से एक गया, बचे 2, ठीक। 3 में से एक गया, 2 बचे, और उसका ऊपर का मैं सेम उतार दी, ठीक। अब 2 से मेरा ये 8 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि मेरा जो ए बराबर आ गया, ए बराबर आ गया मेरा 4 इंटू में रूट 3 प्लस 1, ये मेरा ए बराबर आ गया, ए यानी कि मेरा भी ये निकला है। अभी हमें जो हमें ज्ञात करना था, अभी हमें ए भी ज्ञात करना था, वो नहीं निकला, अभी वो हम निकालेंगे। तो हमें भवन की, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई करनी थी, देखो ये लिखा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी नहीं ए बी, लेकिन हमारा तो अभी ए ही निकला खाली, हमें ज्ञात करना है ये ए बी। तो ए बी बराबर क्या था मेरा, ए प्लस का बी, ये देखो ये लिखा है मेरा ए बी, जो मेरा ए बी है बराबर किसके है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मेरा ए प्लस बी, मतलब ए और बी, इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, इसको और इसको मिला के तो मेरा ए बी बनेगा, ठीक। तो ए बी बराबर ए कितना है मेरा, ए मैंने अभी निकाला ये मान, ए बराबर है 4 इंटू में रूट 3 प्लस 1, 4 इंटू में रूट 3 प्लस 1, ये मेरा ए हो गया, प्लस बी, बी तो मेरे मुझे दिया है कितना 8, तो ठीक 8 रख दिया। अब मैं इसमें पहले 4 के अंदर गुणा करूंगा, तो 4 रूट 3 प्लस 4 और प्लस 8, तो मेरा ये आएगा 4 रूट 3
8 और 4 12, ठीक। 4 की मैंने अंदर इसमें गुणा करी तो 4√3 प्लस 4 की एक में करी 4 कम 4 प्लस के 8, ठीक। 4 और 8 जुड़कर 12 होगा, ये 4√3। इन दोनों में क्या कॉमन है? अब इन दोनों में 4 कॉमन है, 4, देखो यानी कि ए भी बराबर आ गया मेरा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4 बाहर ले ली मैंने। अंदर क्या बचा? √3 प्लस 4, 12, 4 के पहाड़े में 12, वो सॉरी 12 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में, तो यहाँ 3 आ गया। तो मेरा जो ए भी बराबर आ गया, ए बी का मान जो आया मेरा वो आया ए बी बराबर 4 इन ब्रैकेट में √3 प्लस 3। ये मेरा ए बी क्या थी? मेरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, वो मैंने ज्ञात कर लिया। अभी एक चीज और ज्ञात करनी है हमें, बीसी। बीसी यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब वो हम और ज्ञात करेंगे। यानी कि हमें अब बीसी ज्ञात करनी है। अच्छा, अभी हमने सॉल्व किया था इसको टेन थीटा लेके, तो हमें अभी पता चल रही थी कि जो ए बी है वो बीसी के बराबर है। जो ए बी है ये बीसी के बराबर है। अभी हमने टेन थीटा का 45 डिग्री मान लगा के सॉल्व की थी, देखिएगा फिर करके बता देता हूँ आपको। दोबारा से करके देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा मेरा 45 डिग्री था, बराबर लंब। लंब कितना है मेरा? ए बी। आधार कितना था? बी सी। 45 का मान कितना था? 1, और बराबर ए बी बराबर बी सी। बी सी की दर कोण, यानी कि बी सी बराबर मेरा ए बी आया था। अभी दोबारा करके बताया मैंने ये आपको। यानी कि जो ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है, यानी कि जो ए बी का मान होगा वो बी सी का मान होगा। यानी कि जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है वो भी मेरी यही होगी। दोनों भवनों के बीच की दूरी को लिख दूंगी। जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है, दोनों भवनों के बीच दूरी बराबर दूरी BC। दूरी को मैं रख दूंगा BC। BC बराबर 4√3 प्लस 3। क्योंकि जो मेरा ए बी का मान होगा वही BC का मान होगा, क्योंकि यहाँ में से इससे मैंने जो टेन थीटा मतलब त्रिभुज मैंने बी ए बी सी लिया, इसमें मुझे पता चला टेन थीटा लंब बटे आधार है और थीटा 45 डिग्री, इसकी टेन 45 का मान 1 होता है। तो BC और BC बराबर ए बी, दोनों बराबर है, तो जो ए बी का मान होगा वो BC का मान होगा। ए बी का मान मेरा कितना आया निकल गई है? ए बी बराबर 4 इंटू में √3 प्लस 3, तो वही मेरा BC का मान होगा, यानी 4 इंटू में √3 प्लस 3। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। वैसे आपका ये सवाल, इसको आपको तैयार करना है, 1 से 2 बार खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सवाल आ जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का सवाल आता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल आपका, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। हमें इसको मतलब इसे सॉल्व करके ये प्रूव करना है। आपको ऐसे सवालों में बहुत दिक्कत होती है, आइए आज इसको समझ लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर में आ सकता है। इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो मैं लिख दूंगा, आपको ये चीजें पता है तो आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। देखो, जो मेरा साइन थीटा होता है, तो देखो हमारे त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। एक मेरा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, अभी रुको जरा,
थोड़ा हट के लिख दूंगा। एक होता है ये साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा और कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, हाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मेरे त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर मेरा साइन थीटा, साइन जो है मेरा कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसी कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट। टेन जो है मेरा कॉट का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसको मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। देखिए साइन थीटा जो है मेरा कॉस का उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। और कोसेक कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि कॉस जो है मेरा वो सेक का उल्टा होता है। और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि टेन जो मेरा कॉट का उल्टा होता है। और इसको मैं एक और भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कॉट थीटा आता है मेरा, तो कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। बस कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट जो है मेरा वो टेन का उल्टा होता है, और इसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। अब सेक, सेक को मैं 1 अपॉन सेक जो मेरा कॉस का उल्टा होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो मैं सेक को, देखिए सेक को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, और कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। आपको ये इतनी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। और तीन आहाई ससन को होती है, मैं यहाँ लिख दूँ, इधर देखिए अलग को लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, ये मेरी एक ससन को होती है। और एक होती है मेरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी ये तीन ससंख्या होती हैं। आपको ये तीनों ससंख्या याद होनी चाहिए। आपको ये भी इतने पता होनी चाहिए कि साइन को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो आपको ये भी सब, और ये आपको इतनी पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इतनी चीजें पता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर याद नहीं हो तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर याद कर लेना। तो अब सवाल पे बढ़ते हैं, आइए। तो ऐसे सवाल को हमें सिद्ध करने से लिखते हैं LHS लेने पर। अगर आप इस वाले साइड को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं तो LHS लेते हैं। अगर उसे लेना, मतलब इसे लेके इसे प्रूव कर रहे हैं तो LHS लेते हैं। तो मैं इसे लेकर ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो LHS लेने पर, अब LHS क्या है मेरा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा। अब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी इसमें गुणा हो जाएगी और इसकी इसमें। एलसीएम हर समान मुझे करना है, तो मैं इस वाले पद की गुणा इसमें कर दूंगा, यानी क्रॉस गुणा कर दूंगा। इसकी इसमें गुणा करी मैंने और इसकी इसमें कर दी। ठीक, जब ये मेरा 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा दोनों गुणा करी तो मेरा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब कॉस थीटा की गुणा में इस कॉस थीटा में कर दूंगा, मेरा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एलसीएम लिया, इनकी आपस में हो जाएगी, इनकी आपस में, यानी कि कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपको ये एलसीएम लेना तो होगा, मैंने कुछ नहीं करा, बस एलसीएम ही लिया है। 1 प्लस साइन थीटा की गुणा 1 प्लस साइन थीटा में करी, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा में करी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इनकी आपस में गुणा होगी तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगी ये होता है मेरा ये लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बस इस फार्मूले को हमें यहाँ पुट करना है। ए का स्क्वायर यानी कि ए की जगह पर मेरा यहाँ, ये ए की जगह पर मेरा यहाँ एक है और बी की जगह पर मेरा यहाँ साइन थीटा है। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर प्लस बी यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू में ए का मान कितना है मेरा एक, तो एक की तो एक से गुणा, चलो फिर मैं लिख देता हूँ एक इंटू में साइन थीटा की मैं, हाँ बी मेरा साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। अब ऐसे मैं एक की दो की एक से गुणा करूंगा तो एक की किसी नंबर से गुणा करो वही नंबर आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा। ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, इसको मैंने तोड़ दिए। अब ये मेरा ये हो गया, प्लस में क्या है मेरा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। बटे में नीचे क्या है मेरा कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। अब ये मेरा एक का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक, फिर प्लस ये मेरा साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये एक का स्क्वायर एक हो गया और साइन का स्क्वायर थीटा का मैंने ऐसे ही दिया प्लस 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक का स्क्वायर एक हो गया प्लस साइन का स्क्वायर था तो साइन का स्क्वायर हो गया प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, सेम मैंने कुछ नहीं करा ऐसे ही लिख दिया। अब इसको मैं इधर नीचे डाल लेता हूँ। अब नीचे मेरा बचा कॉस थीटा, ठीक, और क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको ये इतना सवाल समझ में आ गया होगा, आइए और देखते हैं इसको। अभी आपको मैंने यहाँ 3 सब समीकरण लिखाई थी, तो यहाँ मेरा ये साइन स्क्वायर थीटा बनना है प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं एक ले सकता हूँ। देखिए अभी आपको मैंने यहाँ सब समीकरण बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूँ, बताई थी यानी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं एक ले सकता हूँ, तो इन दोनों की जगह मैं एक लिख सकता हूँ। तो ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इन दोनों के योग की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह एक। ये मेरा एक तो पहले से ही है प्लस इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ एक। अब मेरा ऊपर क्या बच गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, कुछ नहीं है बस मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों की जगह एक लिख दी, क्योंकि ये मेरी सत्संग को होती है, ऐसे मानो ये फॉर्मूला होता है सत्संग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरा ये एक हो गया, बटे नीचे अपना वही चल रहा है, कैसे बचा नीचे, तो अभी इसको छेड़ना ही नहीं है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये और ये एक दो हो गए, तो ठीक 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। मैं इसको इधर सॉल्व करा देता हूँ, देखिए ये दोनों, इसको मैं पूरे को भी इधर उतार लेता हूँ, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। मैंने अभी कुछ नहीं करा, इसको सेम पहले इधर ही उतार लिया। अब मेरा यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, यानी कि इन दो में से मैं दो कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, ठीक, यहाँ भी दो यहाँ भी दो है, तो मैंने यहाँ से दो कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, मैंने यहाँ से दो कॉमन लिया है कुछ नहीं तो एक बचा, ठीक, प्लस यहाँ से दो कॉमन गया तो यहाँ साइन थीटा बचा, साइन थीटा, ठीक, बटे में नीचे क्या है कॉस, ओके कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक। अब नीचे मेरा ये 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर ही मेरा 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मेरा कट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से मेरा 1 प्लस साइन थीटा कट गया। अब बचा क्या मेरा 2 बटे में कॉस थीटा। अब जो मेरा 2 बटे में कॉस थीटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 गुणा में 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 गुणा में 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपको ये बताई थी मैंने कि 1 अपॉन जो कॉस थीटा होता है वो मेरा बराबर होता है 2, वो 1 अपॉन कॉस थीटा जो मेरा बराबर होता है सेक थीटा के। अभी आपको मैंने यहाँ बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा के, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा, यानी कि 2 और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, सेक थीटा।
ये देखिए यहाँ, तो 2 गुणा में 1/cos थीटा, और cos थीटा के मैं 1/cos थीटा की जगह लिख सकता हूँ sec थीटा, 2 sec थीटा बराबर मेरा RHS। मुझे यही प्रूव करना था कि 2 sec थीटा, देखो ये मेरा 2 sec थीटा आ गया। सिद्ध कीजिए, हमें इसको सिद्ध करना था, इस सवाल को इससे तो ताड़ के मैं ये लाना था, देखो 2 sec थीटा बराबर, हाँ 1/, बस आपको इसमें जो मैंने बताया आपको वो याद होनी चाहिए। जैसे 1/cos थीटा को मैं sec थीटा लिखता हूँ, अब बस मैंने यहाँ इसको यही तोड़ा तो 2 sec थीटा आ गया, और मुझे इसमें यही प्रूव करना था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे आने के। बस आपको कुछ नहीं, इसके लिए मैंने आपको जो सब संख्या लिखवाई थी 3, वो याद होनी चाहिए, और किसको किस में तोड़ते हैं, कौन किसका उल्टा, तो आपको इतनी चीजें याद नहीं। आई होप आपको ये सवाल मेरा समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो ऐसी मिल सके, और अपनी स्टडी अच्छे से करनी है आपको। जय हिंद, जय भारत।